नमस्कार साथियों, जन अखबार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बिहार में मौजूद हैं और हम इस वक्त गंगा तट पर बैठे हुए हैं। बिहार में बीजेपी में और ख़ासतौर पर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई माथाफोड़ी नहीं है, कोई माथापच्ची नहीं है, इसलिए क्योंकि सारे दल आपस में संतुष्ट हो गए हैं किसको कितनी सीटें चाहिए। लेकिन इसी बिहार में अभी एक विशाल यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाली महागठबंधन में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। आज हम उसी कन्फ्यूज़न के ऊपर बात करेंगे कि कैसे महागठबंधन के बाकी सारे घटक दलों ने तेजस्वी यादव को अकेला छोड़ दिया है, जबकि बीते 5 सालों में तेजस्वी यादव हर उस मोड़ पर, हर उस मोर्चे पर अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलते रहे। अच्छा जब मौका आया तब भी और बुरा जब मौका आया तब भी। तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है उनके अपने सहयोगियों ने। तेजस्वी यादव इस वक्त देखिए परिवार में भी बहुत अकेले पड़ चुके हैं। उनकी बहनें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य वो भी उनके खिलाफ हैं। भाई तेज प्रताप यादव खुलकर अब तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरजेडी के भीतर तेजस्वी यादव के पास सिर्फ अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपनी मां राबड़ी देवी का ही साथ है और संजय यादव उनके सलाहकार हैं। पार्टी के भीतर बगावत, या आप ये कह लीजिए कि बहुत ठंडी बगावत है, लेकिन चुनाव परिणाम जब भी आएगा तब तो वो बगावत हो सकता है और गर्म हो जाए। तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर पार्टी के ही कुछ नेता बोलने लगे। लेकिन अपने परिवार से तेजस्वी लड़ पाते उससे पहले एक नई मुसीबत खड़ी हो गई इस चुनाव में, अपने सहयोगी दलों के साथ लड़ाई को लड़ना। और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो जिसने खड़ा किया है वो कांग्रेस है। पिछली बार कांग्रेस तकरीबन 50 सीटों पर लड़ी, अच्छा खासा एक सम्मानजनक सीट मिला था कांग्रेस को और अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ, सिर्फ आरजेडी के साथ होने की वजह से उसकी अच्छी खासी सीटें भी आई। लेकिन इस बार कांग्रेस जिद पर अड़ी है कि उसे 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए। वो ये चाहती है कि आरजेडी को वो झुका दे और इसीलिए जब वोटर अधिकार यात्रा निकली थी तब भी और अब भी कोई भी महागठबंधन के घटक दल की तरफ से ये कहने को तैयार नहीं है कि अगर हम बहुमत में आए तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेंगे। यहाँ तक कि खुलकर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा कौन उम्मीदवार होगा नहीं होगा, ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं बिहार में, और वो अपनी पार्टी के लिए एक सेफ जोन तय रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बार्गेनिंग पावर हमारे हाथ में रहे और जैसे हम चाहें वैसे तेजस्वी को झुका दें। ये मत भूलिए कि जब जब कांग्रेस पावरफुल होती है तब तब अपने घटक दलों को बहुत ज़ोर का नाच नचाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण पहले भी मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव को नाच नचाया, रेल मंत्रालय उनसे छीना गया बाद में। उससे पहले भी आप देखिए बिहार में एक और सहयोगी दल है जो झारखंड से आई है, जेएमएम के हेमंत सोरेन को कभी कांग्रेस नाच नचा चुकी थी यूपीए 2 की सरकार में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कांग्रेस जब जब मजबूत होती है अपने घटक दलों को कुछ नहीं समझती है। एक कांग्रेस की इस बार ये भूल भी हो सकती है, लेकिन पार्टी को जिंदा करने की एक कोशिश भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन इससे फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से कहिए तो बीजेपी और एनडीए को ही होने वाला है। ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है और ये मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व उनको स्वीकार है, या वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि महागठबंधन ही सरकार बनाने जा रहा है। अब देखिए कांग्रेस की बात हो गई, उसी महागठबंधन में एक और पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है। और कुछ घंटों से ये खबर बिहार में तैर रही है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के हाथ से, खास तौर पर तेजस्वी यादव के हाथ से निकल चुके हैं। मुकेश सहनी की जब इस तरह की चर्चा होती है तब लोगों को वो तस्वीर ज़रूर याद करनी चाहिए जब हेलीकॉप्टर में नवरात्र के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मछली खा रहे थे और वो मुकेश सहनी के घर से खाने के लिए आया था। तो वो उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहा, वो दौर लोगों को याद है। लेकिन अब मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव को आंख दिखा रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है 60 सीटों की डिमांड है मुकेश सहनी की, 60 सीटों की। और तेजस्वी यादव ये अच्छे से जानते हैं कि जितनी ज़्यादा सीटें वो अपने पास रखेंगे स्ट्राइक रेट उतना ही बेहतर रहेगा। कांग्रेस
हो या वीआईपी हो, इनमें से किसी भी घटक दल को या वाम दल हो, जितनी ज़्यादा सीटें उनको जाएंगी, स्ट्राइक रेट महागठबंधन का कम होता चला जाएगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और बिहार की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पार्टी भी आरजेडी ही है। ये जानते हुए भी वीआईपी, वाम दल और कांग्रेस तीनों तेजस्वी यादव को एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स में ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब वाम दलों की बात करते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि वो गठबंधन छोड़ सकते हैं। मुकेश सहनी ने भी ऐसा ही बयान दिया था कुछ देर पहले। वाम दल को भी करीब 45 सीटें चाहिए। अगर कुल इनकी सीटों की डिमांड आप देख लेंगे तो इनकी ही डिमांड 150 से ऊपर की पहुंच जाती है। तो क्या सिर्फ 80 और 90 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी? क्या ऐसा मुमकिन है? और आरजेडी ऐसा अगर करती भी है तो उसके लिए बड़ा आत्मघाती कदम होगा। तेजस्वी यादव ये बात अच्छे से समझते हैं। वो यही बात अपने घटक दलों को समझा रहे हैं। इस बीच एक खबर और है कि तेजस्वी यादव ने 50 सीट तो अपने लिए फाइनल करनी है। वहाँ के उम्मीदवारों को बोल भी दिया गया है कि आप अपनी तैयारी करिए। जहाँ उन 50 सीटों में 30 सीटें जो अभी तक जानकारी है कि फर्स्ट फेज़ की हैं और 20 सीटें वो सेकेंड फेज़ की हैं। अब देखिए, सीटों का बंटवारा जो अंदर की खबर आ रही है, जो रखा गया है प्रस्ताव, उसमें ये कहा 2020 में क्या हुआ था, 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी और उनमें से 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि आरजेडी तैयार है 55 से 58 सीटें देने के लिए। और अब की बार कांग्रेस और बाकी दलों के दबाव में आकर तेजस्वी यादव थोड़ा झुक भी चुके हैं। वो 135 तक सीटें चाहते हैं। पिछली बार 144 लड़े थे। इस बार वो कह रहे हैं कि हम 135 तक मान जाते हैं, आप लोग भी मान जाइए, मिलकर लड़ते हैं। दिल्ली वाली हालत मत करिए। दिल्ली में सारे दल अलग अलग लड़े, हरियाणा में सारे दल अलग अलग लड़े और उसका अंजाम ये रहा कि वहाँ बीजेपी की जीत हो गई। भाकपा माले को भी कहा जा रहा है कि आप भी झुक जाइए, आप जो डिमांड रख रहे हैं 40 सीटों की वो छोड़ दीजिए। भाकपा माले को भी 18 तक सीटें, 20 तक सीटें मिल सकती हैं, ये भी खबर आ रही है। और मुकेश सहनी को मनाया इस बात पर जा रहा है कि आप 15 सीटों पर लड़ लीजिए, 15 सीटें लेकर संतोष कर लीजिए। लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा बार्गेनिंग पावर अब ज़्यादा हो गया है। उनको सीटें भी ज़्यादा चाहिए और इस बात की गारंटी भी चाहिए कि महागठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम की एक कुर्सी हमारे लिए सेफ रहेगा। जेएमएम अलग आंख दिखा रहा था, लेकिन जेएमएम को मना लिया है तेजस्वी यादव ने, ये कहकर कि हम आपको लड़वाएंगे और करीब 2 से 5 सीटों पर लड़वाएंगे और हम अपने कोटे की सीटें आपको देंगे। जेएमएम को ये कहकर, हेमंत सोरेन को ये कहकर मना लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 पार्टियां हैं वो बड़ी सिरदर्द बन गई हैं। पहला वीआईपी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बार्गेन कर रही है और वीआईपी को पता है कि इस वक्त हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं एनडीए की तरफ से, इसलिए वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। दूसरी कांग्रेस समझौता कर सकती है। ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस समझौता कर सकती है, लेकिन वीआईपी समझौता करने को तैयार नहीं है। 15 सीटें उसे नहीं चाहिए, कम से कम 30 से 35 सीटें मुकेश सहनी का कहना है कि जब तक नहीं मिलेगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इससे ऐसा लगता है कि अपने ही महागठबंधन में, अपने ही सहयोगी दलों के द्वारा तेजस्वी यादव अकेले कर दिए गए हैं। वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा नाजुक वक्त है जब ये सब चीज़ों पर दिमाग न लगाते हुए ग्राउंड पर मेहनत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन महागठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं वो फंस चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखिए एनडीए कितना दुरुस्त है कि कल ही चिराग को बुलाकर करीब 2.5-3 घंटे की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चिराग को मना लिया गया कि 25 सीटें आपको हम दे रहे हैं। एनडीए को जो करना है वो ऑन द स्पॉट और तुरंत फैसले हो रहे हैं और वो फाइनल भी हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि महागठबंधन के लिए विकट स्थिति आ गई है। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी ने धोखा दे दिया तेजस्वी यादव को, या राहुल गांधी ये सारी फील्डिंग करके बिहार से गए? क्या कहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।